हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो उन सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो यूके में है, यहाँ पे वर्क करें, किसी भी तरह का चाहे आप वर्क कर रहे हो, जो यूके में आने वाले हैं, यहाँ पे आके वर्क करने वाले हैं या फिर यहाँ पे आके वर्क करना चाहते हैं, एंड स्पेशली जो लोग यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पे है, स्पॉन्सरशिप वीजास पे है, स्पॉन्सरशिप वीजास के थ्रू वर्क करें, उनके लिए बहुत ही अच्छी ये जो न्यूज है वो रहने वाली है। यूके की ऑफिशियल साइट पे एक आर्टिकल आया है यूके के न्यू एम्प्लॉयमेंट बिल को लेके। बड़े मेजर चेंजेस यूके की गवर्नमेंट करने का सोच रही है यहाँ के एम्प्लॉयमेंट बिल में। तो क्या चेंजेस है, किसको अफेक्ट करेंगे, कैसे अफेक्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे मैनर में ऑब्वियसली अफेक्ट करने वाले हैं हर किसी को। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोस अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट्स। इन तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो बात करते हैं नए एम्प्लॉयमेंट बिल की। तो 10 अक्टूबर को यूके की ऑफिशियल साइट पे आता है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में ये मेंशन करा गया कि यूके की जो नई गवर्नमेंट है, लेबर पार्टी, उन्होंने अपना जो एम्प्लॉयमेंट बिल है प्रपोज कर दिया है। अब बिल में काफी बातें करी गई हैं को फेयर राइट्स देने के लिए जो यहाँ पे वर्क वीजा पे आते हैं या फिर यहाँ पे वर्क करते हैं। गवर्नमेंट का बोलना ये है कि वो यहाँ पे हर तरह का जो शोषण होता है वर्कर्स का, उसको रोकने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। क्या मेजर बातें हैं जो अब इसमें चेंज होने वाली है? पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली बात करी गई है वो करी गई है अनफेयर डिसमिसल। अनफेयर डिसमिसल में अब क्या चीजें हैं जो चेंज होगी। तो अब तक का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉयर के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो 2 साल तक आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको निकाल सकता है वर्क से। कोई भी रीजन हो सकता है उसका निकालने का। पर अब जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग डे 1 से आपको राइट मिलेगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है आपको विदाउट हैविंग एनी रीजन यहाँ से नहीं निकाल सकता। अब जो 2 साल का पीरियड है वो नहीं रहा है। डे 1 से ही आपको ये राइट मिल जाता है कि आप एक कंपनी में परमानेंट पोजीशन पे जाते हो। अब इसमें एक चीज अभी भी है कि अभी भी प्रोविजन पीरियड जो होता है, बहुत सारी जॉब्स में स्टार्टिंग में आपको प्रोविजन पीरियड पे रखा जाता है जो पीरियड है 9 मंथ का है। अभी भी वो 9 मंथ का रहेगा। अगर आप प्रोविजन पीरियड पे हैं वो स्टिल रहेगा। प्रोविजन पीरियड का मतलब ये होता है कि कुछ कंपनीज आपको पहले अपने पास काम पे रखती हैं एंड वो देखती हैं कि क्या जिस भी लाइक जॉब के लिए, जिस भी जॉब टाइटल के लिए वो आपको जॉब दे रही है, क्या आप उसके लिए एक्चुअली में सही कैंडिडेट हैं कि नहीं। जब आप कंपनी के साथ 9 मंथ तक जॉब कर लेते हैं उसके बाद आपको आपका जो एक्चुअल जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलता है। पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रोविजनल पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी भी प्रोविजनल पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा। अगर आपको कंपनी प्रोविजन पीरियड पे रखती है तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे। पर अगर आपको लगता है कि अनफेयर रीजन से कंपनी आपको निकाल रही है तो उसके अगेंस्ट आप आवाज उठा सकते हैं। ये अब आपका राइट है। बाद जो मेजरली चेंजेस करे गए हैं वो करे गए हैं 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट में। 0 कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट्स डाला था अबाउट प्रेगनेंसी पे, मैटरनिटी पे भी जिसे बोलते हैं, एंड मैटरनिटी लीव। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि स्पेशली हेल्थ केयर की स्पॉन्सरशिप पे वो लोग थे कि वो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट पे है। इवन दो वो स्पॉन्सरशिप पे थे कि हम 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी ने हमें रखा हुआ है, इसलिए हमारी कंपनी अब मैटरनिटी लीव पे, मैटरनिटी पे देने को मना कर रही है, ऑल्दो वो 2 साल से सेम कंपनी के साथ जॉब कर रहे थे। तो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक का है उसमें ये होता है कि आपकी कंपनी आपको स्पेसिफिकली कोई आवर्स मेंशन नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट में। लाइक जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनीज का, वो मेंशन करती है कि आप 37 आवर्स या 38 आवर उनके साथ जॉब करोगे एंड इस जॉब के बाद आपको इतना पे रेट मिलेगा या फिर इतनी स्पेसिफिक जो सैलरी है वो मिलेगी। पर कुछ कंपनीज क्या करती थी कि यहाँ पे आपके साथ 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती, जिसका मतलब ये है कि चाहे वो आपको काम दे चाहे वो आपको काम ना दे, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। लाइक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 0 आवर का है। अगर आपको पूरे वीक में कोई भी आवर्स नहीं मिले हैं तब भी आप कंपनी को कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपनी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा कि वो आपको सर्टन इतने आवर्स दे
देंगी। अब ये चीज यूके गवर्नमेंट बिल्कुल चेंज करने वाली है। अब जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं आपके साथ 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप स्पॉन्सरशिप पे हैं तो प्लीज मेक श्योर करिएगा, अगर आपके 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे तो एज पर रूल 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता आपका, क्योंकि एनीवे जब भी आपको कॉस्ट इश्यू होता है उस टाइम पे ही आपकी कंपनी शो करती है कि वो आपको इतने आवर्स प्रोवाइड करेगी। स्टिल कुछ कंपनीज बाद में 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती हैं जब उनके एम्प्लॉयज बोलते हैं अपने एम्प्लॉयर को कि हमें आवर्स नहीं मिल रहे, हम इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे, तो वो बोलते हैं कि हमने तो आपको रखा है 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट पे है, अगर हमारे पास जॉब होगी तो हम आपको देंगे, अगर जॉब नहीं होगी तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। अगर जो एम्प्लॉय है वो खुद चाहते हैं, लाइक अगर जो वर्कर है वो खुद चाहते हैं कि हमने 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट ही रखना है, तब आपके एम्प्लॉयर आपको 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं। आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। जब ये लॉ बन जाएगा उसके बाद अगर जो पर्सन है वो 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट चाहता भी है, तब भी एम्प्लॉयर है उसको 12 वीक के कितने आवर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है एम्प्लॉयर, ये बताना ही पड़ेगा कि 12 हफ्ते में, मतलब 3 मंथ में मिनिमम इतने आवर्स हम आपको ऑफर कर सकते हैं। अगर इन केस मतलब 3 मंथ का पीरियड है, उसमें अगर आपकी शिफ्ट चेंज हो जाती है, आपकी शिफ्ट का पैटर्न चेंज हो जाता है जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा होगा, या फिर कुछ और सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, आपकी शिफ्ट ओवर हो जाती है, तब आपके एम्प्लॉयर को आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा और कुछ केसेस में आपको उसका कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। हालांकि ये जो पूरे लॉ है वो अभी प्रैक्टिकल नहीं बने हैं, तो काफी चीजों की कंफ्यूजन है अभी भी। यहाँ पे अलग अलग जो न्यूज चैनल है उन्होंने ये बोला है कि काफी लॉ अभी अनक्लियर है कि प्रैक्टिकल में एक्चुअली ये वर्क कैसे करेंगे। इसी लॉ की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पेंसेशन कब मिलेगा अभी ये क्लियर नहीं है, किस केस में आप कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो अपनी कंपनी से, ये सारी चीजें जब ये प्रॉपर लॉ बनेंगे उस टाइम पे आई थिंक क्लियर हो जाएंगी। जो नेक्स्ट बड़ा चेंजेस करने वाले हैं वो फ्लेक्सिबल वर्किंग में करने वाले हैं। तो एज पर यूके गवर्नमेंट कि वो ज्यादा से ज्यादा जो फ्लेक्सिबल वर्किंग है उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि उसने क्या टाइम पे स्टार्ट करना है, क्या टाइम पे एंड करना है, एंड आपकी कंपनी में ऐसा हो सकता है, तो आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग अलाउ करेगी आपकी कंपनी। आप कुछ कंपनीज जिनमें कि वर्क फ्रॉम होम होता है एंड ऑफिस बेस्ड जॉब होती है, तो उसमें भी डे 1 से आपको राइट मिलेगा फ्लेक्सिबल वर्किंग का। इसके बाद जो बड़ा चेंज आने वाला है वो आने वाला है सिक पे में। एज पर जो अभी का रूल है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप 3 दिन तक लगातार सिक रहते हैं एंड आपकी जो अर्निंग है वो 123 पाउंड है एक वीक की, देन आपको अथॉरिटी मिलती है यूके में सिक पे की एंड सिक लीव लेने की एंड उसकी पे लेने की। पर अब जो गवर्नमेंट का प्लान है वो चेंज करने का है कि आपको डे 1 से ही सिक लीव मिल सकती है, आप डे 1 से ही सिक लीव एंड सिक पे मांग सकते हैं। एंड इसके ऊपर जो मिनिमम अभी रिक्वायरमेंट है कि आपको 123 पाउंड एक वीक के कमाते हुए होने चाहिए, वो भी अब यूके की गवर्नमेंट कैंसिल करिए। अगर आप 123 पाउंड नहीं भी कमा रहे तब भी आप इंटाइटल हो जाओगे यूके में सिक पे लेने के लिए। अब सिक पे मिलती कितनी है, 116 पाउंड 75 पी जो सिक पे है एक वीक में ले सकते हैं। एंड अगर आप किसी लॉन्ग टर्म सिकनेस पे हो किसी भी रीजन के कारण, तो 28 वीक्स के लिए इतनी मनी स्टिल आप अर्न कर सकते हो विदाउट गोइंग। इसके बाद जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं वो आने वाले हैं अनपेड पेटर्नल एंड बेरेवमेंट लीव के अकॉर्डिंग। जो लॉ है, अगर आपने पेटर्निटी लीव अप्लाई करनी है तो आप कंपनी के साथ 1 ईयर से वर्किंग होने चाहिए। अगर आप पिछले 1 साल से कंपनी के साथ वर्क नहीं करे तो आपको लीव नहीं मिलती। पर अब जो चेंजेस है वो यूके गवर्नमेंट ये करने वाली है कि आप डे 1 से ही लीव अप्लाई कर सकते हो यूके में। ही रूल अब बेरेवमेंट लीव के लिए भी हो जाएगा। बेरेवमेंट लीव में कब आप ले सकते हो, जब आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर या क्लोज जो रिलेशन का होता है उनकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको ऑफिशियली टाइम ऑफ लेने का राइट होता है। इसके बाद जो मेजर चेंजेस कर रहे हैं फायर एंड रीहायर कब होती है। अब तक क्या रूल है कि मान लीजिए यूके की कोई कंपनी है वो बंद होने वाली है या फिर वो जो अपना बिजनेस है उसे वो कम कर रही है, तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, या तो वो आपको ऑफर करते हैं कि आपको काम कम मिलेगा या फिर आपको काम की जो जिनकी हाई पे होती है, ऑब्वियसली मिनिमम वेजेस नहीं, कि हम आपकी जो सैलरी है वो कम कर रहे हैं। तो अगर तो मान जाते हैं देन ठीक है। अगर एम्प्लॉय मानते तो उस केस में कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि एम्प्लॉय निकाल देती हैं, लाइक अपने काम से वो उनको फायर कर देती हैं। एंड उसके बाद अगर एम्प्लॉय
और कोई जॉब नहीं मिलती तो अगेन सेम एम्प्लॉय विद डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन के साथ रीहायर करती हैं, तो फायर एंड रीहायर इसे बोलते हैं। पर अब जो यूके गवर्नमेंट है वो फायर एंड रीहायर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे बंद करने का सोच रही है। आपका एम्प्लॉय आपको फायर एंड रीहायर नहीं कर सकता। आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपकी टर्म एंड कंडीशन के साथ जो आप चेंज करने वाले हो वो नहीं मानते, तो आप उनको विदाउट एनी रीजन फायर नहीं कर सकते एंड उसके बाद कम सैलरी एंड जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन होगी उसके साथ रिहायर नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे जो प्रपोजल है वो रूल बन सकते हैं ऑटम 2026 में। मींस अभी भी 1 ईयर का टाइम लग सकता है। इस बिल के सारे जो रूल्स हैं उनको लॉ बनने के लिए अभी भी 1 ईयर का टाइम लग सकता है। बाकी आगे फ्यूचर बताएगा कि कितनी जल्दी यूके गवर्नमेंट इस पे काम कर लेती है, बट ये मेजर चेंजेस है जो यूके की गवर्नमेंट करने का सोच रही है आने वाले टाइम में, ताकि यहाँ पे जो लोग वर्क करते हैं उनके राइट को सेव करा जा सके कंपनी से, उनके एम्प्लॉयर से, एंड यहाँ पे लोगों को उनके वर्क की इफेक्टिवली पे मिल पाए। तो होपफुली ये वीडियो से आपको काफी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep subscribing, keep supporting. Bye bye.